अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक इसके थंबनेल को देखकर किया है तो ये वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं इतना काम एंड पेशेंस कैसे रहता हूँ। एंड नॉर्मली मैं उनको अपनी कुछ ट्रिक्स एंड हैबिट्स बता देता हूँ जो कि मैंने लाइफ एक्सपीरियंस से गेन करी हैं। और आज मैं आपके साथ वो 5 ट्रिक शेयर करना चाहूँगा जिससे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आई दिक्कतें जैसे कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और ओवर एक्सपेक्टिंग जैसी परेशानियों से लड़ सकें। वैसे तो ये ट्रिक्स वेरीफाइड है, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस मैं वीडियो के एंड में करूँगा एंड उसका सॉल्यूशन भी एंड में ही दूँगा। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकी टॉक्स। मेरा नाम है एंकी और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी काम इन 5 सिंपल स्टेप्स की। वीडियो का टाइम बेस्ट टाइम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। Why being calm and patience is important? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम किसी की याद में दुखी हो रहे हो, या हो सकता है पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट पूरा ना लग रहा हो। अब ये बात तो हुई मेरी, लेकिन ऐसी परेशानियां हम सबकी डेली लाइफ में हमारे आसपास आती ही रहती हैं और इन परेशानियों की वजह से जन्म लेती है एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग, और इनका लास्ट स्टेज बनता है डिप्रेशन। वैसे डिप्रेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और उसको सुनने के लिए आप मेरी पिन वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अब जितनी परेशानी मैंने आपको बताई वो खुद तो कम जल्दी होंगी नहीं, हो सकता है कि उनके लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़े। लेकिन अगर उस वेटिंग पीरियड के दौरान आप परेशान होते रहेंगे तो प्रेजेंट में अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नीड है काम रहने की और पेशेंस बनाए रखने की। बात तो हो गई नीड की, लेकिन अगर काम होना इतना ही ईजी होता तो हम सभी शादियों के सिद्धे लेके बैठे होते और सबका नाम रोशन कर रहे होते। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी पहली ट्रिक नंबर 1, नो एक्सपेक्टेशन। वैसे तो इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं इसका मतलब आपको समझाऊं तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को एक दूसरे के ऊपर से अपेक्षाएं को कम करना होगा। क्योंकि जब भी हम किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो हमारी उनसे अटैचमेंट बढ़ जाती है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और जिस वजह से हमारी ओवर टाइम बॉन्डिंग उससे ज्यादा हो जाती है। जिस वजह से अगर कभी कुछ गलत होता है तो आप अपने नेचर के अपोजिट बिहेव कर सकते हैं एंड हाइपर हो सकते हैं। अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस कराया कि हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन सिर्फ सिनेरियोस की करनी चाहिए, किसी के बिहेवियर की नहीं। जैसे कि गुड केस एंड बैड केस। जैसे कि किसी समझदार इंसान ने ही कहा है, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सेकंड स्टेप, बी रिस्पॉन्सिबल। अब जब बात वर्स्ट केस की हो ही रही है तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके करने से कोई काम बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, और उस चीज को एक्सेप्ट करना ही कामनेस का सेकंड स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आपकी लाइफ में कभी कोई गलती हुई हो और दूसरे लोग आपको उस बात की याद दिलाते रहते हैं, या आपको वो बातें खुद याद आती रहती हैं, तो ऐसे केस में हाइपर होना या एंग्री होने से कोई फायदा नहीं है। इस केस में आपको उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। ट्रिक नंबर 3, स्टॉप assumptions। हमारी न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, और ये ओवर थिंकिंग आती है ग्रैंड एक्सपोजर से और जिससे जन्म लेता है कंफ्यूजन। ये हमें मिलता है सोशल मीडिया या बैड लाइफ एक्सपीरियंस से। वैसे इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हमारे लिए तब हानिकारक हो जाती है जब हम किसी और के फ्यूचर एक्शंस को गैस करने लगते हैं, और इस वजह से एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है और हम बहुत से लोगों को बिना पाए ही खो देते हैं, आइदर ड्यू टू बैड assumption और बाय नॉट ट्रस्टिंग देम कंप्लीटली। अभी तक की बातें सुनने के बाद अब ये तो समझ ही गए होंगे कि जो भी मेजर प्रॉब्लम है वो है लोगों के दिमाग की, और इसमें किसी भी इंसान की कोई गलती नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, एक्सेप्टेंस। तुम कुछ खास नहीं हो और ना ही जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो खास है। मैंने अपनी लाइफ से एक बहुत ही अच्छी और गहरी बात समझी कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। आपके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके जो सॉल्यूशन आते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, आप उसमें अकेले नहीं होते। आप जैसे इस दुनिया में हजारों लोग होंगे, अब चाहे वो प्रॉब्लम आपके प्यार से रिलेटेड हो या काम से या पढ़ाई से या आपकी लाइफ से। जिस पल आप इस बात को समझ लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरों के द्वारा करे गए या अपने द्वारा करे गए एक्शंस को समझ पाएं और उस चीज को माफ कर पाएं। और इन सब जानकारी के होने के बाद भी अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं तो हो सकता है कि आपको ज्ञान की शांति नहीं, आपको मन की शांति चाहिए, और उसी से हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक, मेडिटेशन। इस वीडियो का आइडिया मुझे अपने इंस्टा के पोस्ट से आया, जहां पर मैंने ये बताया था कि मैं अपने मन को शांत करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करता हूं, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र को उच्चारण करने के बाद मेरे मन को काफी शांति मिलती है। तो अगर आपका भी किसी सिचुएशन में मन शांत ना हो रहा हो तो आप भी मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप आधे घंटे बैठ के जाप करें या पूजा करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने मन को सिर्फ शांत करें।
और उसके लिए आप या तो इस्तेमाल मेरे दिए गए मंत्र का कर सकते हैं या अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा शांति किस चीज़ से मिलती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारी ट्रिक्स वेरिफाइड है, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है मेंटल मास्टरबेशन। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे स्ट्रम के बारे में बताया है एंड इसे पढ़ने के बाद मेरे को समझ आया कि ये एक काफ़ी ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन की। लेकिन इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम करना चालू कर सकूँ। तो फिर कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लो। पी लो।